गुरमुखी है जिसदा आधार, गुरमुखी है जिसदा आधार। पढ़ो पंजाबी नाल प्यार। स्वागत है तुहाडा पढ़ो पंजाबी चैनल विच बच्चों। अज असी 7वीं जमात की पंजाबी पाठ पुस्तक दे विचों पाठ 6वां यात्रा हेमकुंड साहब पढ़ांगे, जो कि डॉक्टर अमरजीत कौर विर्क की लिखी हुई है। उन्होंने इस दे विच हेमकुंड साहब की यात्रा का वर्णन किया है। हेमकुंड साहब जिथे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म दे विच तपस्या की सी। आओ आप पाठ शुरू करते हैं। श्री हेमकुंड साहब के नां तो ही सारे जाणू हैं। यह भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों विचों एक है। इत्थे हर साल भारती ही नहीं लखां की गिणती दे विच विदेशी श्रद्धालु भी यात्रा करने के लिए आउंदे हन। श्रद्धालु कौन हुंदे आ? जिहड़े श्रद्धा रखते हैं। दस्सिया जाता है कि इस स्थान के उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिछले जन्म के विच तपस्या की सी। पांडवां ने भी इस स्थान ते तप किया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी दे विच भी इस स्थान के बारे लिखा है। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जह विद मोहयानो, हेमकुंड पर्वत है जहाँ सपत सिंह शोभत है तहाँ, सपत सिंह तिह नाम कहावा, पंडराज जिह जोग कमावा। तहाँ हम अदक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। इसे ही स्थान के उत्ते हेमकुंड है। हेम का अर्थ हुंदा है बर्फ अते कुंड का अर्थ है सरोवर। यह स्थान समुद्री तल तो लगभग 15,000 फुट उच्चा है। इसलिए इत्थे सारा साल बर्फ जमी रहती है। इत्थे स्थित सरोवर विच पानी के नाल बर्फ भी तरदी दिखाई देती है। इसलिए इसनों हेमकुंड या बर्फ का सरोवर कहा जाता है। आजकल इस स्थान उत्ते बड़ा सोहना गुरुद्वारा बनया होया है। बहुत उचाई उत्ते होण करके इत्थे ऑक्सीजन की घाट होंदी है। कोई भी आम व्यक्ति बहुती देर लई इत्थे नहीं रह सकता। फिर भी अनेकां यात्री श्रद्धा करके इत्थे पुजदे हन अते आले दुआले दे कुदरती नज़ारियां दा आनंद माणदे हन। हेमकुंड तक की यात्रा बहुत कठिन है। भावें हुण सड़कां बन जाण दे करके बहुता सफ़र बसां, ट्रकां अते कारां आदि दे ते हो जाता है। फिर भी बहुत सारा रास्ता अजिहा है जो पहाड़ियां विचों केवल पैदल या फिर घोड़ियां ते ही तय किया जाता है। यह रास्ता बड़ा बिखड़ा है। बिखड़ा भाव कठिन अते सीधी चढ़ाई वाला है। हेमकुंड साहब जाण दे लई यात्री अपना सफ़र एक तरह उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर ऋषिकेश तो शुरू करते हैं। ऋषिकेश विखे एक बहुत वड्डा अते सुंदर गुरुद्वारा बनया होया है। मैदानी इलाकों तो आउण वाले लगभग सारे यात्री अपना पहला पड़ाव इत्थे करते हैं। पड़ाव भाव ठहराव। इत्थों आम तौर पर यात्री अपनी यात्रा सवेरे शुरू कर देंदे हैं। इस तो अगे सारा रास्ता पहाड़ी है। ऋषिकेश तो अगला पड़ाव श्रीनगर होता है। ऋषिकेश तो श्रीनगर 108 किलोमीटर का सफ़र बड़ा ही कठिन है। एक पासे डूंगियां खड्डां अते किते किते नाल नदी वगदी हुई दसदी है। दूसरे पासे उच्चे उच्चे पहाड़ दिखाई देते हैं। जे खड्डां वाल देखो तो डर लगता है, पर जदों पहाड़ां वाल नज़र मारो तो हरियावल भरे नज़ारे सारा डर दूर कर देते हैं। शाम नूं यात्री श्रीनगर पहुँच जाते हैं। श्रीनगर बड़ा प्रसिद्ध ते इतिहासिक स्थान है। इत्थे गढ़वाल यूनीवर्सिटी का कैंपस है। कहा जाता है कि सुमेर पर्वत नूं जांदे होए श्री गुरु नानक देव जी इत्थे रुके सन। इस स्थान के उत्ते रिहाइश का प्रबंध मुख तौर पर गुरुद्वारा साहब दे विच हुंदा है। हुण अनेकां शरावां अते होटल भी बन गए हैं। मैदानी इलाकों विचों अत दी गर्मी झाकदे गए यात्री इत्थे आके कुछ ठंड का सुख माणदे हैं। अत दी गर्मी बहुत तेज गर्मी झाकदे गए महसूस करते गए। श्रीनगर रात रह के अगले दिन सवेरे गोविंद घाट लई यात्रा आरंभ होती है। सारा रास्ता चढ़ाई वाला है। आले दुआले पहाड़ों का सिलसिला लगातार चलता है। हेठां डूंगियां खड्डां विच नदी का पानी बड़े तेज वेग नाल वह रहा होंदा है। गोविंद घाट तो 22 किलोमीटर पहला रस्ते दे विच प्रसिद्ध स्थान जोशीमठ आउंदा है,
जोशीमठ हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि यह स्थान श्री शंकराचार्य वालों स्थापित किए 4 मठां विचों एक है। आले दुआले पहाड़ियां नाल घिरिया यह स्थान एक वक्री किस्म का नज़ारा पेश करता है। जोशीमठ के विच कई मंदिर हैं। जोशीमठ तो अगे गोविंद घाट आता है। गोविंद घाट विखे बड़ा वड्डा गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा अलकनंदा नदी के कंढे उत्ते बनया होया है। इत्थे अलकनंदा तेजी नाल वगदी है। इस स्थान उत्ते बसां, ट्रकां अते कारां दी घूं घूं दी आवाज़ सुनाई नहीं देंदी, सगों अलकनंदा नदी दे वहां दा संगीत कन्नां नूं सुनाई दिंदा है। चारे पासे हरियावल ही हरियावल है। सूरज जदों दिखाई दिंदा है तां चार चुफेरे रंग बिरंगा हो जाता है। यात्री अपनी थकावट, दुख, दर्द अते चिंतावां भुल जाते हैं। हेमकुंड साहब के प्रबंधकों वालों गुरुद्वारे विच रिहाइश का वधिया प्रबंध है। लंगर हर वेले चलता रहता है। इत्थों अगे यात्रा अगले दिन सवेरे आरंभ करनी पैंदी है। यात्री गोविंद घाट तो गोविंद धाम तक का 13 तो 14 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हैं। कुछ लोग ये सफ़र घोड़ियां ते भी तय करते हैं। पैदल चलने का अपना वखरा ही आनंद होंदा है। सारा रास्ता चढ़ाई वाला है। उबड़ खाबड़ रस्ते उत्ते चलदियां शरीर कई बारी थक जाता है, पर मन विच उत्साह कायम रहता है। रस्ते विच यात्री थोड़ी थोड़ी देर आराम करके अगे नूं तुर पैंदे हैं। हरियावल, ताजी हवा अते चश्मिਆਂ दा ठंडा पानी मैदानी इलाके दे यात्रियों दे लई तां अनमोल सुगात बन जाते हैं। सुगात भाव तोहफा। आउण जाण वाले यात्री एक दूसरे नूं शुभ इच्छावां दे जाते हैं। गर्मियां दे इन्हां दिनां विच भारी गिणती विच यात्री अते थां थां उत्ते दुकानां किसी मेले दे दृश्य नूं पेश करदियां हैं। रस्ते दे विच एक वड्डा गलेशियर आउंदा है। गलेशियर की हुंदा बच्चों? गलेशियर भाव बर्फ दा पहाड़। यात्री गलेशियर पार करदियां बर्फीले पहाड़ां नूं हैरानी नाल देखते हैं। शाम नूं यात्री थके होए पर खुश मन दे नाल गोविंद धाम पुज जाते हैं। यह स्थान समुंदर तल तो 10,500 फुट उच्चा है। इत्थे मैदानी इलाके दियां सर्दियां वाली ठंड पैंदी है। इत्थे भी एक बहुत वड्डा गुरुद्वारा है। इत्थे यात्रियों की रिहाइश लई थां, कंबल, लंगर अते चाह पानी का प्रबंध है। यात्रा के दिनों विच इत्थे बड़ी चहल पहल होंदी है। सारे यात्री सवेरे हेमकुंड साहब के दर्शनां की तांग मन दे विच रख के सौंदे हैं। तांग भाव इच्छा। अगले दिन सवेरे ही हेमकुंड साहब लई यात्रा आरंभ करनी पैंदी है। कोई भी यात्री हेमकुंड साहब रात नहीं रह सकता, इसलिए दर्शन करन उपरंत वापस गोविंद घाट ही पुजना पैंदा है। गोविंद धाम तो हेमकुंड साहब 6 तो 7 किलोमीटर की दूरी उत्ते है, पर यह चढ़ाई लगभग सीधी है, इसलिए यह रास्ता बड़ा ही कठिन है। पर रस्ते के नज़ारे होर भी सुंदर हैं। सारे पासे बर्फ के पहाड़ दिसते हैं। सूरज दीयां किरणां पैण नाल बर्फ सोने वांग चमकदी है। रस्ते विच थां थां उत्ते दुकानां हन। राह विच 2 गलेशियर आउंदे हन। गलेशियर पार करदियां ही हेमकुंड साहब स्थित गुरुद्वारे दे दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अखीर यात्री हेमकुंड साहब पुज जाते हैं। पहाड़ की चोटी उत्ते इस पद्धरे स्थान ते स्थित सरोवर अते नाल ही एक सुंदर गुरुद्वारा एक अद्वितीय नज़ारा पेश करते हैं। अद्वितीय भाव अद्भुत, जिस दे वर्गा होर कोई ना होवे। इस स्थान तो आसे पासे 7 पहाड़ी चोटियां नज़र आउंदियां हन। बर्फ नाल ढकियां अते सूरज नाल चमकदियां इन्हां चोटियां नूं ही सप्त श्रृंग कहा जाता है। हेमकुंड साहब दा सरोवर लगभग 2.5 वर्ग मील विच फैलिया होया है। सारे यात्री सरोवर विच इशनान करते हैं। इशनान करदियां सारी थकावट दूर हो जाती है। यात्री गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं अते मत्था टेकते हैं। ऑक्सीजन घट जाण कारण सेवादार इत्थे यात्रियों नूं रात ठहरन की इजाजत नहीं देंदे। यात्री अपने मन विच इन्हां नज़ारियां नूं वसाउंदे हैं अते मुड़ इत्थे आउण दी लोचां लैके वापस मुड़ आंदे हैं।
ਲੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਉਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਹਾਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਊਰਾ ਪਾਠ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ अर्थ दसो। हेमकुंट साहब रात नूं कोई क्यों नहीं ठहर सकता। हेम का अर्थ हुंदा है बर्फ, कुंट भाव सरोवर। तो हेमकुंट का पूरा अर्थ होया बर्फ का सरोवर। हेमकुंट साहब रात नूं ऑक्सीजन की घाट करके नहीं रुकया जा सकता। अगला प्रश्न, पहले का ऐड़ा पार्ट। हेमकुंट साहब सर्दियों के विच क्यों नहीं जाया जा सकता। क्योंकि बेटा बहुत उचाई ते स्थित है हेमकुंट साहब, उत्थे सारा साल बर्फ पैंदी रहिंदी है ते सर्दियों दे विच रस्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए सर्दियों दे विच उत्थे नहीं जाया जा सकता। श्रीनगर शहर की की महत्ता है। देखो, इसका उत्तर है पेज नंबर 27, सैकेंड लास्ट पैराग्राफ। श्रीनगर बड़ा प्रसिद्ध अते इतिहासक स्थान है। इत्थे गढ़वाल यूनीवर्सिटी का कैंपस है। कहा जाता है सुमेर पर्वत नूं जांदे होए श्री गुरु नानक देव जी इत्थे रुके सन। अगला प्रश्न, जोशीमठ की महत्ता बारे अपने शब्दों में लिखो। इसका आंसर बच्चों 28 नंबर पेज, थर्ड लाइन। जोशीमठ हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कहा जाता है यह स्थान श्री शंकराचार्य जी वालों स्थापित किए 4 मठां दे विचों एक है। आले दुआले पहाड़ियां नाल घिरिया यह स्थान एक वक्री किस्म का नज़ारा पेश करता है। जोशीमठ विच कई मंदिर भी हैं। अगला प्रश्न, गोविंद घाट तो हेमकुंट साहब की यात्रा का वर्णन करो। ये बच्चों हुणे मैं तुहानूं समझाया, पाठ दे विच तुसीं ध्यान नाल समझिया होएगा कि गोविंद घाट तो गोविंद धाम जाना हुंदा है, जिहड़ा कि 13-14 किलोमीटर की दूरी के उत्ते है गोविंद घाट तो। उस तो बाद ये सफ़र जिहड़ा है या तो घोड़ियां के जरिए हुंदा है या फिर पैदल, क्योंकि रस्ता जिहड़ा है वो चढ़ाई वाला है ते उबड़ खाबड़ है। इस तो बाद गोविंद धाम पहुंचण तो बाद उत्थे रात यात्री जिहड़े हन वो रात ठहरदे हन, है ना। गलेशियर आंदे रस्ते दे विच, उत्थे आराम करके जिहड़ा ये गोविंद धाम है वो समुंदर तल तो 10,500 फुट उचाई ते है। इत्थे रात ठहर के यात्री अगले दिन हेमकुंट साहब की यात्रा आरंभ करते हैं। हेमकुंट साहब इत्थे तो 6-7 किलोमीटर की दूरी के उत्ते है। गोविंद धाम तो हेमकुंट साहब की जिहड़ी चढ़ाई है वो सीधी चढ़ाई है ते यह रस्ता बड़ा ही कठिन है। रस्ते के नज़ारे बड़े ही सुंदर हैं। सारे पासे बर्फ के पहाड़ दिसते हैं। सूरज दीयां किरणां पैण करके यह जिहड़े पहाड़ हैं वो सोने वर्गे लगते हैं। रस्ते दे विच थां-थां ते दुकानां भी आंदियां हन। राह दे विच 2 वड्डे गलेशियर भी आंदे हैं। गलेशियर नूं पार करके यात्री हेमकुंट साहब गुरुद्वारे दे दर्शन होने यात्रियों नूं शुरू हो जाते हैं ते आखिर वो हेमकुंट साहब पुज जाते हैं। इत्थे तक इहदा आंसर करांगे आपां। अगला प्रश्न, हेमकुंट साहब स्थित गुरुद्वारे अते इस दे चौगिरदे दा वर्णन अपने शब्दां दे विच करो। हुण इहदे विच आपां इहदा आंसर है पेज नंबर 29, 29 नंबर पेज ते दूजा पैरा पहली लाइन। पहाड़ की चोटी उत्ते इस पद्धरे स्थान ते स्थित सरोवर अते नाल ही एक सुंदर गुरुद्वारा एक अद्वितीय नज़ारा पेश करते हैं। इस स्थान जिहड़ा है आसे पासे तो 7 पहाड़ी चोटियां नज़र आंदियां हन। इहदे आस पास बर्फ दे नाल ढकियां अते सूरज दे नाल चमकदियां इन्हां चोटियां नूं सप्तशृंग कहा जाता है। हेमकुंट साहब दा सरोवर लगभग 2.5 वर्ग मील दे विच फैलिया होया है। इस तो बाद बहुविकल्पी प्रश्न,
हेमकुंड साहब विखे किहड़े गुरु जी ने तपस्या की दसी जाती है? तो इसका उत्तर है गग्गा पाठ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न, हेमकुंड दा की अर्थ है? इसका उत्तर है कक्का पाठ बर्फ का सरोवर। गुरु नानक जी सुमेर पर्वत नूं जांदे होए कित्थे रुके सन? इसका उत्तर है गग्गा श्रीनगर विखे। अगला प्रश्न, गोविंद धाम समुद्री तल तो कितनी ऊंचाई ते है? गग्गा, इसका उत्तर भी है गग्गा पार्ट 10,500 फुट ते। अगला प्रश्न, हेमकुंड साहब गुरुद्वारा विखे किस गैस की घाट है? इसका उत्तर भी गग्गा ही है, ऑक्सीजन गैस की। हुण अगे आ गया छोटे उत्तरों वाले प्रश्न। हेमकुंड का की अर्थ है? जिद्दां कि आपां ये सेम ही उत्तर होएगा बच्चों जिहड़ा कि आपां पहले दा ऊड़ा पाठ कर चुके हैं। अगला प्रश्न, इस स्थान ते किहड़े गुरु ने तपस्या की सी? तो इसका उत्तर आएगा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस स्थान ते तपस्या की सी। हेमकुंड साहिब दा रस्ता किहो जिहा है? उत्तर लिखोगे हेमकुंड साहिब दा रस्ता बिखड़ा ते सीधी चढ़ाई वाला है। अगला प्रश्न, श्रीनगर दे विच किहड़ी यूनीवर्सिटी है? तो श्रीनगर दे विच गढ़वाल यूनीवर्सिटी है। अगला प्रश्न, गोविंद घाट विखे गुरुद्वारा किहड़ी नदी के कंढे ते स्थित है? गोविंद घाट विखे गुरुद्वारा अलकनंदा नदी के कंढे ते स्थित है। अगे है संखेप उत्तरों वाले प्रश्न। हेमकुंड साहब की यात्रा किस शहर तो शुरू होती है? तो इसका उत्तर आएगा ऋषिकेश तो। हेमकुंड साहब की यात्रा ऋषिकेश तो शुरू होती है। हिंदुओं का तीर्थ स्थान केड़ा है? इसकी स्थापना किसने की सी? हिंदुओं का तीर्थ स्थान है जोशीमठ ते इसकी स्थापना की सी श्री शंकराचार्य जी ने। अगला प्रश्न, हेमकुंड साहब सर्दियों के विच क्यों नहीं जाया जा सकता? इसका उत्तर होएगा बच्चों कि सारा साल इत्थे बर्फ पैंदी रहती है ते सर्दियों के विच बर्फ के कारण ये रस्ते जिहड़े हैं वो बंद हो जाते हैं, इसलिए सर्दियों के विच इत्थे नहीं जाया जा सकता। अगला प्रश्न, श्रीनगर शहर की महत्ता? बच्चों ये आपां पहले क्वेश्चन के ईडी पार्ट दे विच कर चुके हाँ, सेम ही आंसर है इहदा। अगला प्रश्न, हेमकुंड साहब स्थित गुरुद्वारे के चौगिरदे का वर्णन? ये भी पहले का आपां कक्का पार्ट आपां पहले कर चुके हैं, सेम है आंसर इन्हां दा। धन्यवाद।